देखिए, बीजेपी के कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं वो कांग्रेस को अफेक्ट करने के लिए नहीं आ रही, बल्कि कांग्रेस के एक्टिविटीज से एमआईएम को बहुत अफेक्ट हुआ। आपके ये इलेक्शन में बहुत अफेक्ट होने वाला है, तो उस वजह से पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए एमआईएम की एक पॉलिसी है कि बीजेपी के लोगों को बुलाना और बीजेपी के खिलाफ, हिंदूज के खिलाफ एमआईएम बोलना और मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी बोलना। ये एक इन लोग पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर रहे हैं। इनको पता है कि अब के कांग्रेस जीएचएमसी पे हावी होने वाली है। इंशाल्लाह हुआ तो जीएचएमसी पे कांग्रेस का मेयर जो है सो बैठ सकता। कांग्रेस कमज़ोर नहीं पड़ी, कांग्रेस एक समंदर है। कांग्रेस से जितने लोग बीजेपी में गए और जितने लोग एमआईएम पार्टी में गए, इन सब का आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए। ना तो ये कोई कॉरपोरेटर है, ना तो ये कोई एमएलए है, ना एमएलसी है, ना एमपी से। जितने लोग जो कोई पोस्ट पे ही नहीं थे, उनके पास कुछ एक्टिविटीज़ नहीं थी, उन लोग कुछ कर नहीं सकते थे, ऐसे लोग जो कांग्रेस में कुछ नहीं कर सकते थे, वो लोग दूसरे पार्टियों में जाके क्या काम करेंगे। जितने भी लोग गए वो सब कोई ऑफिशियली कोई पोस्टों पे या जैसे पब्लिक इलेक्टेड लीडर्स नहीं थे। इस वजह से कांग्रेस को ऐसे लीडर्स कोई जाने आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। खुशामदीद नाज़रीन, मैं फहद बावज़ीर BNN से। बल्दी इंतखाबात शुरू हो चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वार्ड नंबर 39 के संतोष नगर डिवीज़न के कांग्रेसी कैंडिडेट जनाब मतीन शरीफ साहब। मतीन शरीफ साहब, इंतखाबात का सीज़न शुरू हो चुका है और ऐसे हालात में आप एक कांग्रेस से एक नया चेहरा है जो संतोष नगर वार्ड से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं अपने आप को? देखिए, मैं मतीन शरीफ संतोष नगर डिवीज़न से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं। आप जो बोल रहे हैं कि नए चेहरे हैं, मैं नया चेहरा कैंडिडेट के लिए हूं, मगर पब्लिक के लिए नया चेहरा नहीं हूं। मैं पिछले 15 साल से पब्लिक में हूं। मैं पब्लिक के लिए हमेशा अपने आप को सर्व करते रहा। हर टाइम पब्लिक के अच्छे बुरे में पिछले कई साल से जो भी इश्यूज़ है, जैसा कि सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों का इशू है और कुछ डेवलपमेंट का इशू है या और वक्फ प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ है, ऐसे हर इश्यूज़ पे मैं हमेशा पब्लिक के दरमियान रहा। आप मेरे सोशल मीडिया, मेरे फेसबुक देख सकते हैं कि मैं कितने साल से एक्टिव हूँ। इसी वजह से संतोष नगर पब्लिक की डिमांड पर मैं जो है सो कॉन्टेस्ट करने का इरादा करा, वरना अभी ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था कॉन्टेस्ट करने का, मगर वहाँ की पब्लिक की बहुत ज़्यादा इसरार के बाद मैं ये कदम उठाया। अभी आपके हल्के से 6 लोगों ने अपने डिवीज़न से नॉमिनेशन फाइल किया है आपको मिलाकर, तो उसमें एमआईएम अब रूलिंग पर है और फिर से कॉन्टेस्ट की है वो, तो आप उनके सामने कैसे देखते हैं अपने आप को? देखिए, एमआईएम रूलिंग पे है बोल के बोल रहे हैं आप। एमआईएम रूलिंग पे थी। अभी जब इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद कॉर्पोरेटर्स डिसॉल्व कैंसिल हो जाते, ठीक है। अभी उनका टाइम लिमिट ख़त्म हो चुका जब इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका, तो अभी इंशाल्लाह वहाँ से एमआईएम नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये पब्लिक ने तय कर चुका है, मगर ऑफिशियली जो फॉर्मेलिटीज़ है उसके लिए फर्स्ट को वोटिंग होंगे और 4 को उसका रिजल्ट आएगा। तो हमारे को उस 4 तारीख तक के लिए वेट करना है। अदरवाइज़ अगर आप पब्लिक का ओपिनियन लेंगे तो पब्लिक क्लियरली जो है मेंशन कर चुकी कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, ये डिसाइड हो चुका संतोष नगर डिवीज़न में। और जो 10,000 के जो स्कीम में जो इन लोग प्रॉब्लम किए, जो आवाम को तकलीफ़ दिए, वो तकलीफ़ से वहाँ की संतोष नगर की आवाम बहुत बज़न है। उन लोग बग़ैर किसी मफाद के उन लोग इतना एक्टिव है अभी कि वहाँ की आवाम चाह रही कि अभी हम जैसो कैंडिडेट को चेंज करें, कांग्रेस को जिताए वहाँ से। अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जानिब से कई सारे नेशनल लीडर्स कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं बल्दी इंतखाबात में, तो उससे क्या कांग्रेस को इफेक्ट पड़ेगा कुछ? देखिए, बीजेपी के कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं वो कांग्रेस को अफेक्ट करने के लिए नहीं आ रही, बल्कि कांग्रेस के एक्टिविटीज़ से एमआईएम को बहुत अफेक्ट हुआ। आपके ये इलेक्शन में बहुत अफेक्ट होने वाला है, तो उस वजह से पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए एमआईएम की एक पॉलिसी है कि बीजेपी के लोगों को बुलाना
और बीजेपी के ख़िलाफ़, हिंदूज़ के ख़िलाफ़ एमआईएम बोलना और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बीजेपी बोलना, ये एक इन लोग पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर रहे हैं। इनको पता है कि अब के कांग्रेस जीएचएमसी पे हावी होने वाली है। इंशाल्लाह हुआ तो जीएचएमसी पे कांग्रेस का मेयर जो है सो बैठ सकता। कई सारे लोग आपकी पार्टी से बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मजलिस में भी शमूलियत इख्तियार की, तो ऐसे में क्या कांग्रेस कमज़ोर पड़ चुकी है? देखिए, कांग्रेस कमज़ोर नहीं पड़ी। कांग्रेस एक समंदर है। कांग्रेस से जितने लोग बीजेपी में गए और जितने लोग एमआईएम पार्टी में गए, इन सब का आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए। ना तो ये कोई कॉरपोरेटर है, ना तो ये कोई एमएलए है, ना एमएलसी है, ना एमपी से। जितने लोग जो कोई पोस्ट पे ही नहीं थे, उनके पास कुछ एक्टिविटीज़ नहीं थी, उन लोग कुछ कर नहीं सकते थे, ऐसे लोग जो कांग्रेस में कुछ नहीं कर सकते थे, वो लोग दूसरे पार्टियों में जाके क्या काम करेंगे। जितने भी लोग गए वो सब कोई ऑफिशियली कोई पोस्टों पे या जो है सो पब्लिक इलेक्टेड लीडर्स नहीं थे। इस वजह से कांग्रेस को ऐसे लीडर्स कोई जाने आने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। माशाल्लाह। इलेक्शन कैंपेनिंग कैसे चल रही है आपके अभी? इलेक्शन कैंपेनिंग, डोर टू डोर कैंपेनिंग में हम पब्लिक के पास रीच हो रहे हैं। रीच होकर पब्लिक से हम ये सवाल कर रहे हैं कि आप अब की बार वोट किसको देने वाले हैं। तो हम कांग्रेस को वोट देने के लिए बोलने से पहले हम पब्लिक का ओपिनियन ले रहे हैं। तो पब्लिक उनके प्रॉब्लम्स बता रही एमआईएम पार्टी के, वहाँ के कॉरपोरेटर्स के और वहाँ के लोकल लीडर्स के, कि हमारे को ना तो ये पार्टी से कोरोना वायरस में कोई हॉस्पिटल से सर्विस मिली, जबकि वो पार्टी के सदर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, 10-10 फ्लोर के हॉस्पिटल्स है। तो होने के बावजूद भी पार्टी के या आवाम को किसी को हॉस्पिटल से सर्विस नहीं मिली। और लॉकडाउन में पब्लिक को उनको कोई गवर्नमेंट से या एमआईएम पार्टी से कोई राशन वगैरह नहीं मिला, सिर्फ अपने अपने पार्टी के वर्कर्स को मिला, पब्लिक के लिए नहीं मिला। फिर उसके बाद तीन महीने के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी का मसला आया, तो पूरों को इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा बोझ गवर्नमेंट की तरफ से डाल दिया गया, जिस पे एमआईएम पार्टी खामोशी इख्तियार की। फिर उसके बाद सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों की शहादत हुई और उस शहादत में केसीआर साहब, टीआरएस गवर्नमेंट कंप्लीटली इन्वॉल्व है और उस पर एमआईएम खामोशी इख्तियार की। और उसके बाद फिर ये तालाबों पे कब्ज़े जो चल रहे थे, वो तालाबों के कब्ज़ों की वजह से पूरे शहर की तबाही हो गई। देखिए, तूफ़ान आया बोलने, तूफ़ान आने से, बरसात आने से, बरसात का या तूफ़ान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि एक बाबा नगर में या फुलबाग में या संतोष नगर में तूफ़ान आने का ऐसा कभी कोई सिस्टम नहीं है। ये छोटे बच्चों को बोले तो उन लोग भी यकीन नहीं करते इस बात को। तूफ़ान आया तो पूरे शहर में आता, पूरे स्टेट में आता। सिर्फ बाबा नगर में, फुलबाग में कैसा आता? बरसात सारी जगह हुई मगर तबाही कहीं पर भी नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ पुराने शहर में हुई। उसकी वजह यह है कि वहाँ के नालों का सिस्टम पूरा ख़राब है और वहाँ पे जितने तालाबें आसपास में पुराने शहर के गाँवों से बह के जो पानी आता, वो आके जहाँ पे जमा होना चाहिए वो तालाबें पूरे कब्जा करके बेच दिए, जिस वजह से वो तालाबों का पूरा पानी जो है सो महलों में, घरों में आके 50 साल से एक एक आदमी जो अपनी मेहनत करके ज़िंदगी संवारा था, एक घर बनाया था, वैसे कई हज़ारों घर तबाह कर दिया वो पानी। इतने प्रॉब्लम्स। उसके बाद फिर इसके ऊपर जो 10,000 की स्कीम आई, वो 10,000 की स्कीम में भी लोकल लीडर्स पूरा सिर्फ अपने पार्टी के वर्कर्स को दिए और उसमें जिसको दिए उसमें से कमीशन लिए, किसी से 5,000, किसी से 2,000, किसी से 3,000। ये सारे मसले मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, हम जब डोर टू डोर कैंपेनिंग में जा रहे हैं तो आवाम हमारे को सुना रही। तो इस हिसाब से आवाम ये तय कर चुकी कि इतने प्रॉब्लम्स हम जो है सो पिछले 1 साल में जो फेस करें, ज़िंदगी में कभी जो है सो हम फेस नहीं करें। लिहाजा अब के हमारे को एक कांग्रेस जैसी बड़ी और सेकुलर पार्टी आने के बाद और ये पार्टी से एक आप जैसे उम्मीदवार आने के बाद हमारे को हिम्मत आई और हम अब के आप यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिताने का वादा पब्लिक हमारे से कर चुकी है। कुछ मैनिफेस्टो आपका कि आप क्या क्या काम करेंगे? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो क्या है, आप अगर ये किसी एमआईएम पार्टी के किसी लीडर से सवाल करेंगे तो आपको ये जवाब मिलेगा कि हमारा मैनिफेस्टो नहीं रहता। एमआईएम पार्टी का कभी मैनिफेस्टो नहीं रहता। उनका मैनिफेस्टो मियाँ भाई दूल्हे वाले, नारे तकबीर,
ये मैनिफेस्टो रहता। हमारा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो डेवलपमेंट पे रहता। अब के हमारे पास जो गांधी भवन से मैनिफेस्टो इशू हुआ उसमें ये तय किया गया कि जितने भी ये बरसात से लोग तबाह हुए, इन लोग को हम जीएचएमसी में जीतने के बाद 50,000 हर घर को इशू करेंगे और 200 यूनिट तक हम करंट फ्री कर देंगे। वाइट राशन कार्ड वालों के लिए 200 यूनिट फ्री रहेगा। 200 यूनिट के बाद अगर कुछ 500 यूनिट तक हाफ पेमेंट गवर्नमेंट पे करेगी, हाफ पेमेंट आवाम को पे करना पड़ेगा। तो ऐसे कई डेवलपमेंट के जो है ऐसे डेवलपमेंट के कांग्रेस वादे करी है और कांग्रेस का वादा पत्थर की लकीर होता। कांग्रेस जो वादा करती वही काम उतना ही वादा करती जितना कि वो कर सकती है, ना कि केसीआर साहब की तरह कि 12% रिजर्वेशन के झूठे वादे, वक्फ बोर्ड जुडिशल पावर के झूठे वादे, इस्लामिक सेंटर के झूठे वादे, ऐसे कई झूठे वादे। बल्कि कांग्रेस ने आज से 15 साल पहले 2004 में जो वादा किया था 4% रिजर्वेशन का, वो वादा पूरा किया। आरोग्यश्री का वादा किया था, वो वादा पूरा किया। शहर के सराउंडिंग में आउटर रिंग रोड का वादा किया था, वो वादा पूरा किया। तो ये सब चीज़ें आवाम को समझ में आ गई कि ये एक झूठे वादों का मैनिफेस्टो टीआरएस का है और एमआईएम का तो कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है। रहा सवाल कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो है डेवलपमेंट की बिना पे, सेकुलरिज्म की बिना पे। तो इस मैनिफेस्टो के साथ आवाम अब के आएगी और कांग्रेस का मेयर बनाएगी। बीजेपी की तरफ से जो इख्तियार अंगेज बयान दिए जा रहे हैं कि हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी पुराने शहर में, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी की तरफ से जो बयानात आते हैं वो बयान जो है सो बीजेपी का यहाँ पे जीएचएमसी में कोई वजूद नहीं है। कोई बीजेपी के कॉरपोरेटर्स नहीं है, 1-2 कॉरपोरेटर्स कुछ है। तो बीजेपी ये चाह रही कि हम हमारे कॉरपोरेटर्स बढ़ाए, उसकी वजह से वो लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और मंजलिस ये चाह रही है एमआईएम के इनके जो 42 कॉरपोरेटर्स है वो बचने वाले नहीं है। अब के 42 से इनके बहुत कम होने वाले हैं इंशाल्लाह। तो उस कम होने वाले कॉरपोरेटर्स को बचाने के लिए मंजलिस ये चाह रही कि हम हिंदुओं के वो खबरें तोड़ दो, एनटीआर की खबर तोड़ दो, उनकी खबर तोड़ दो। ये गलत बातें हैं। कोई मरने के बाद किसी की खबर के साथ बोलना बहुत ही एक बदअखलाक़ी पने के अल्फाज है, वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए। तो ये बीजेपी और एमआईएम एक दूसरे के खिलाफ बोल के अपने बीजेपी अपने सीट बढ़ाना चाह रही, एमआईएम अपने सीट घटने से बचाना चाह रही। आखिर में आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आपको वोट क्यों दिए? आवाम, मैं संतोष नगर के लोगों से ये कहूँगा कि आप पिछले 40 साल का रिकॉर्ड देखिए और अब के एक बार मेरे को वोट दीजिए। मेरे को कोई आप 50 साल के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, 5 साल के लिए जीएचएमसी उम्मीदवार अगर जिताएंगे तो अगर मैं मंजलिस की तरह अगर फेल हुआ, जो कि 50 साल से यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर मैं फेल हुआ तो आप 5 साल के बाद मेरे को बदल दे सकते। मगर मैं एक बार वहाँ से, मैं इंशाल्लाह आवाम से वादा कर रहा हूँ कि मैं एक बार वहाँ से जीतने के बाद मैं ये प्रोग्राम बनाऊंगा कि मैं इलेक्शन के बाद 4.5 साल मेहनत करूंगा वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए और इलेक्शन से पहले 6 महीने में आराम करूंगा। अक्सर पूरे एमआईएम के लीडर्स का सिस्टम क्या रहता कि वो 4.5 साल आराम करते और इलेक्शन से 6 महीने पहले काम स्टार्ट करते। तो मैं इनका उल्टा काम करूंगा। मैं 4.5 साल मेहनत करूंगा, आवाम के दरमियान में रहूंगा, लास्ट के इलेक्शन से 6 महीने पहले मैं आराम करूंगा। मैं इसलिए आराम करूंगा क्योंकि पब्लिक को क्या चाहिए कि डेवलपमेंट। जब मैं 4.5 साल में डेवलपमेंट करूंगा तो उसके बाद मेरे को कोई कैंपेनिंग की, लोगों के घरों पे जाके उनके हाथ पैर पड़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मेरे डेवलपमेंट को देख के आवाम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अब की बार भी और नेक्स्ट टाइम भी बराबर जिताएगी। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जनाब मतीन शरीफ साहब, संतोष नगर डिवीज़न से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर वो सत्ता पे आते हैं, वो जीतते हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। मैं फहद बावज़ीर BNN के लिए साइनिंग ऑफ।